आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब भी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं तो कुछ ऐतिहासिक नाम और ऐतिहासिक प्रेम कहानियां चर्चा में आने लगती हैं। हीर रांझा, लैला मजनू, ये सब आप लोग काफ़ी सुने भी होंगे। तो आज हम लोग इसी तरह की कुछ प्रेम कहानियों के बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और इसमें सबसे पहली कहानी है सस्ती और पुत्रों की। सस्ती और पुत्रों की प्रेम कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ व चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। और कहते हैं कि सस्ती एक हिंदू राजा की बेटी थी, मगर पाला उसे एक मुस्लिम धोबी ने। सस्ती का जब जन्म हुआ था तभी एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह बड़ी होने पर निराला इश्क करेगी। और समय बीतने के साथ ही भविष्यवाणी तब सच होती प्रतीत होने लगी जब सस्ती ने नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास एक युवक की तस्वीर देखी। और कहते हैं कि तस्वीर देखने भर से ही वो उस पर मोहित हो गई थी। और उस युवक का नाम था पुत्रो। और कहते हैं कि सस्ती और पुत्रू किस्मत की मेहरबानी से मिले भी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर जुदा हो गए। पुत्रू से बिछड़कर सस्ती का बुरा हाल हो गया और जब वो बर्दाश्त ना कर पाई तो उसने फैसला किया कि वह रेगिस्तान को पार कर के पुत्रू के देश जाएगी और उसे वापस ले आएगी। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। रेगिस्तान की तपिश को सस्ती को की कोमल देह सह नहीं पाई और वह उसी रेगिस्तान की गर्म रेत में दफन हो गई। इधर पुत्रू जब हम होश में आया तो उसे सबसे पहले सस्ती का ख्याल आया और वो उससे मिलने की को तरफ उठा और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे एक चरवाहे से पता चला कि उसकी सस्ती ने यही दम तोड़ दिया। फिर कहते हैं कि फिर क्या था, सस्ती के बिना भला पुत्रू का क्या सा जीवन। और पुत्रू ने भी खुद को खत्म कर लिया। दोनों इस दुनिया से तो चले गए मगर इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। और आज की आप प्रेम कहानियां देखिए, एक अगर दूसरे के प्रेम में मर भी जाए ना तो दूसरा उसका जश्न मनाता है और एक नया यार मिल जाता है। तो इसीलिए तो कहता हूं कि आज के प्रेम गजब का प्रेम है। दूसरा एक ढोला मारू का है। कहते हैं जिस प्रेम में इंतजार ना हो वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं पाता है। ये तो वो फल है जो जितना पके उतना ही मीठा होता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी भी इसी इंतजार से जुड़ी हुई है। साहिल कुमार नरवर के राजा नल के पुत्र थे और उनका 3 साल की उम्र में ही जांगलू देश के पवार राजा पेंगलू की पुत्री मारमनी से कर दिया गया था। और उस समय राजकुमारी की उम्र बहुत छोटी थी, इस कारण उनकी विदाई नहीं की गई। और कहते हैं कि कुछ समय बीतने के बाद राजकुमारी की शादी कहीं और कर दी गई। समय बीत गया, साहिल कुमार भी अपनी पहली पत्नी के विषय में सब भूल गए थे। दूसरी तरफ राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे साहिल कुमार और उसके प्रेम को लेकर उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। और इधर राजकुमारी के पिता ने पहले कई बार पुत्री की विदाई के संबंध में नरवर राज्य को बहुत बार संदेश भेजे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया था। और कहते हैं कि अंत में राजकुमारी मारवानी के पिता ने एक चतुर ढोली को संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। ढोली का काम होता था नगर नगर जाकर लोकगीत सुनाना। चतुर ढोली नरवर पहुंच गया तथा मल्हार राग में राजकुमारी के दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा बयान करने लगा। उसकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर राजकुमार ने ढोली को बुलाया। तब उसने राजकुमारी के दिल का सारा हाल, उसके विवाह की सारी बात राजकुमार को बता दी। और कहते हैं कि राजकुमार को सब याद आ चुका था तथा वो अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उनकी दूसरी पत्नी मालवानी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, मगर राजकुमार अपना सबसे तेज ऊंट लेकर राजकुमारी को लेने निकल पड़े। बरसों बाद राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने थे। दोनों का मिलन हो चुका था, लेकिन उन्हें वापस लौटने में बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा। राजकुमारी को सांप का डंक झेलना पड़ा। इसके साथ ही दुश्मनों से भिड़ंत हुई, लेकिन आखिरकार प्रेम की जीत हुई और दोनों अपने राज्य नरवर लौट आए। राजस्थान में राजकुमार और राजकुमारी की यह कहानी ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से बहुत प्रचलित भी है। एक तीसरी कहानी है पृथ्वीराज चौहान तथा रानी संयुक्ता की। कहते हैं कि कहानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनकी पत्नी संयुक्ता की है। संयुक्ता पृथ्वीराज के परम शत्रु जयचंद की पुत्री थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद युवा सम्राट पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इधर राजकुमारी संयुक्ता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच प्रेम की बड़ी बना
प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार। वह देश भर में घूम घूम कर पराक्रमी योद्धाओं के चित्र बनाता था। और इसी तरह पृथ्वीराज का चित्र भी कहते हैं कि कन्नौज जा पहुंचा, और उनका चित्र देखने के बाद राजकुमार की राजमहल की लड़कियों के बीच उनके ही चर्चे थे। ये चर्चाएं जब राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची तो उनका भी मन हुआ कि पृथ्वीराज का चित्र देखा जाए। तब उन्होंने चित्र देखा तो पहली ही नजर में वह पृथ्वीराज पर अपना मन हार बैठी, दिल दे बैठी कह सकते हैं। और इसी तरह इसी चित्रकार के द्वारा ही संयोगिता का चित्र भी पृथ्वीराज के पास पहुंचा। उधर इधर भी वही हाल हुआ जो उधर संयोगिता का था। और इसी बीच जयचंद्र ने संयोगिता का स्वयंवर रचने का फैसला किया। पृथ्वीराज को छोड़ उसने सभी राजकुमारों को पास न्योता भेजा, और इधर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके सामान मूर्ति बनाकर उसे द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। और कहते हैं कि संयोगिता जब अपना वर चुनने स्वयंवर में आई तो पृथ्वीराज को वहां ना देख कर निराश हो गई, लेकिन तभी उनकी नजर द्वार पर पड़ी उनकी मूर्ति पर गई। और कहते हैं कि सभी राजकुमारों को छांटती हुई संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति के पास उसे बरमाला पहनाने पहुंच गई। जैसे ही संयोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में बरमाला डालनी चाहिए, वैसे ही पृथ्वीराज वहां पहुंच गए और बरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। और कहते हैं जयचंद्र ये देखकर गुस्से से लाल हो गया और वो संयोगिता को मारने तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज उसे लेकर वहां से निकल गए संयोगिता को। और दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस वजह से जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए और ज्यादा द्वेष भर गया। और कहते हैं कि इसी का बदला उसने लिया था कि पृथ्वीराज को गद्दारी कर दी थी, धोखा दे दिया था। एक कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, ये आप देखते हैं मिर्जा और साहिबा की। यह कहानी दानाबाद गांव में पैदा हुई। खरल कबीले की एक लड़के मिर्जा और उसके मामा की बेटी साहिबा की है। मिर्जा बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रहता था। मिर्जा और साहिबा बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए। बचपन का ये साथ जवानी तक पहुंचते पहुंचते मोहब्बत में बदल गया, और शायद मिर्जा साहब एक हो जाते अगर घर के बेटों का दखल इसमें ना बढ़ता। बंजल खान इस रिश्ते को अपना सकता था, लेकिन साहिबा के भाई समीर को ये रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। और एक तरफ जहां मिर्जा को अपनी मोहब्बत सबसे बड़ी लगती थी, वहीं दूसरी तरफ समीर मानता था कि उसका अपनी बहन के लिए प्यार तथा परिवार की इज्जत मिर्जा की मोहब्बत पर भारी पड़ेगी। और इस तरह के प्यार मोहब्बत आज भी आप लोग देखते हैं कि लाज शर्म घर परिवार पहले देखा जाता है। समीर ने जैसे तैसे मिर्जा को उसके गांव दानाबाद भेज दिया और इधर साहिबा की शादी कहीं और तय कर दी गई। इस बात का पता जब मिर्जा को लगा तो उसने जोश में आकर अपना घोड़ा तैयार कर लिया और निकल पड़ा साहिबा को अपनी बनाने। मिर्जा साहब को भगाने में कामयाब भी हो गया। दोनों काफी दूर भी निकल गए कहते हैं। और मिर्जा रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुका। एक पेड़ की छांव में साहिबा के साथ सुकून से बैठा। मिर्जा कुछ देर के लिए सो गया। इसी बीच साहिबा ने अपने भाइयों को बचाने के लिए मिर्जा के तीर तोड़ दिए। और दरअसल वो मिर्जा की ताकत को जानती थी। उसे पता था कि उसके तीरों के सामने उसके भाई नहीं टिकेंगे। दूसरी ओर उसे विश्वास था कि वो अपने भाइयों को मना लेगी। और इतनी ही देर में मिर्जा को चारों तरफ से घेर लिया गया और मिर्जा अपनी तीर खोजता रहा, मगर सारे तीर टूट चुके थे। वो समझ गया था कि ये साहिबा का किया है। इधर मिर्जा मौत के घाट उतार दिया गया। साहिबा उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुद को मार लिया। साहिबा बेवफा नहीं थी, बस वो सही गलत तय ना कर पाई। उसे मिर्जा और अपने भाइयों दोनों से प्यार था। एक आप लोग हीर और रांझा की कहानी सुनते हैं, प्रेम कहानी। ये आप देखते हैं हीर रांझा की कहानी दुनिया को ये बतलाती है कि इंसान के लिए प्यार से बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं है। प्यार की पहचान हो जाए तो कोई बादशाह अपनी तख्त छोड़कर सन्यासी तक बन सकता है। तख्त हजारी गांव के एक संपन्न परिवार का लड़का था रांझा। अपने माँ बाप का लाडला था। वहीं सियाल कबीले की एक हीर की सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। रांझा वैसे तो 4 भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण पिता का दुलारा था, लेकिन अपने भाइयों और भाभियों के भेदभाव के कारण घर छोड़ आया था। उसकी किस्मत उसे भटकाते हुए सियाल ले गई। वह यहीं उसने हीर को पहली बार देखा, उसे दिल दे बैठा। क्या दिल दे बैठा। कहते हैं कि वो हीर के पिता के यहाँ भैंसों की देखभाल और उसे चराने का काम करने लगा। हीर भी उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी थी। दोनों के प्रेम को 12 साल बीत गए। इस प्रेम कहानी के साथ वियोग तब जुड़ गया जब हीर की शादी सैदा खेड़ा के साथ कर दी गई और रांझा इस वियोग को सह ना सका और गोरखनाथ से दीक्षा लेकर सन्यासी बन गया। वो हीर के वियोग में भटकता रहा और एक दिन किस्मत उसे हीर के ससुराल तक ले गई
और यहाँ हीर को जहर दे दिया गया और रांझे ने भी उसके वियोग में मौत को गले लगा लिया। तो एक देख सकते हैं आप लोग और इनसे सीख भी सकते हैं, लेकिन इस तरह की अब प्रेम कहानियाँ कम देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर एक आध मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, आप लोगों के पास भी कुछ है स्टोरी इस तरह की शेयर करने की, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं।